हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुछ और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों आज है 5 नवंबर 2020 और 5 नवंबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लोहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी गई है, यह किस नदी पर प्रस्तावित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी अतः सतलज नदी। तो दोस्तों हाल ही में सतलज नदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लोहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी गई है। और दोस्तों 210 मेगावाट के लोहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए कुल 1810 करोड़ रुपए की निवेश राशि को मंजूर किया गया है। और दोस्तों इस परियोजना को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए अतः PBG मेनन। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में PBG मेनन को इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ अतः चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखित पेंडोमिनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उसका राइट आंसर है ए अतः T बंदोपाध्याय। तो दोस्तों हाल ही में T बंदोपाध्याय के द्वारा पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन द बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक को लिखा गया है। दोस्तों यह है इनकी पुस्तक का कवर पेज और आप देख सकते हैं कि T अतः तमल बंदोपाध्याय के द्वारा पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उसका सही आंसर है डी अतः राजीव जलोटा। तो दोस्तों हाल ही में राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये हैं राजीव जलोटा और इन्हें हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न, अमेरिका में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न किए जा रहे हैं। यह चुनाव कुल कितनी प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल सीटों के लिए निर्धारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए अतः 538। तो दोस्तों इस चुनाव में कुल 538 प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल सीट है, या यूं कहें कि इस चुनाव में यह चुनाव कुल 538 सीटों के लिए संपन्न किया जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा कि 100 सीट, जिसमें से अमेरिका में कुल 50 स्टेट हैं और प्रत्येक स्टेट से 2 सेनेटर चुने जाते हैं। इस प्रकार कुल स्टेट सेनेटर की संख्या इनमें से 100 है
और इसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से कुल 438 सदस्य चुने जाएंगे। इस प्रकार कुल 100 सदस्य स्टेट सीनेटर से और 438 सदस्य हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होंगे और इस प्रकार कुल 538 प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल सीटों के लिए अमेरिका में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मशहूर तैराकी कोच डॉन टैलबोट का निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी अथा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मशहूर तैराकी कोच डॉन टैलबोट का हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स के किस दिग्गज क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर है ए अतः शेन वाटसन। तो दोस्तों शेन वाटसन जो एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे और लंबे समय तक चेन्नई सुपर किंग का एक अहम हिस्सा रहे हैं और इन्होंने वर्ष 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग के होने के पश्चात शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी अतः हरियाणा। तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा चीनी पटाखों के आयात तथा बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पवन कपूर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो उसका राइट आंसर है यूएई। तो दोस्तों हाल ही में पवन कपूर को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 2020 का आईपीएल यूएई अतः संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष में रहा है? तो उसका राइट आंसर है ए अर्थात बेल्जियम। तो दोस्तों हाल ही में फीफा रैंकिंग 2020 को जारी किया गया है जिसमें से प्रथम स्थान अर्थात शीर्ष में बेल्जियम रहा है। सेकेंड नंबर पे यदि बात करें तो फ्रांस और थर्ड पोजीशन में ब्राज़ील फीफा रैंकिंग में अपना स्थान प्राप्त किया है। और यदि हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 109 अथवा 109वां स्थान इस रैंकिंग में भारत का रहा है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वनडे मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है? तो उसका सही आंसर है बी अथा आलिम डार। तो दोस्तों हाल ही में आलिम डार अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था। और दोस्तों यह प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर किस शहर में बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है था छपरा। तो दोस्तों याद रखिएगा छपरा जो कि बिहार में स्थित है और यहाँ भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है।
दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। और यह प्रश्न फेडरेशन ऑफ इंडियन करेंसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 5 नवंबर 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो की यदि आप PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @diamond academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।